हेलो फ्रेंड्स, आइडियल विथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। घनाभ, क्यूबियाइड। घनाभ का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। ये पहले ये तो देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो ये आयत की तरह होता है। घनाभ जो है किससे संबंधित है? तो आयत से संबंधित है। और ये आयत में देखते हैं हम लोग कि लंबाई होता है और क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई होता है और क्या होता है? चौड़ाई। किस में? आयत में। और यही आयत में ऊंचाई आ जाए, क्या आ जाए? ऊंचाई आ जाए तो इसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ये आपका घनाभ हो गया। तो आयत में, किस में? आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई होता है। लेकिन घनाभ में क्या हो जाएगा? तो घनाभ में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई भी होगा। ये तीन होगा। इसको 3D कहा जाता है। 3 है या 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लंबाई भी है। ये बड़ा वाला को आप लंबाई मान लीजिए, ये लंबाई, ये भी लंबाई होगा, इसका ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। चौड़ाई देखेंगे तो अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा, ये भी चौड़ाई होगा और ये भी चौड़ाई होगा। ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ से ये जो देख रहे हैं इसकी ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से ये देख रहे हैं ये ऊंचाई हो गई और यहाँ से देख रहे हैं ये ऊंचाई हो गई। तो इसमें 3 तरह की बात देखें। एक लंबाई देखें, जो ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। चौड़ाई देखें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये चौड़ाई है इसका, यहाँ भी देख रहे हैं ये चौड़ाई है इसका, 2 इधर हो गया, 2 इधर होगा, ये भी इसका चौड़ाई है और ये भी इसका चौड़ाई है। इसका हम लोग कुछ चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका जो आकृति है कुछ क्या, ये घनाभ की आकृति है। अगर इसको सामने की बात करेंगे ऊपर, तो ये आयत की तरह आपको लग रहा होगा। ये सिर्फ ऊपर वाला भाग लेंगे तो, और आयत में, आयत जो होता है वो 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है। उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होता है। और इसमें तो इसमें ऊंचाई भी आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये सबसे लंबा वाला भाग है, इसको लंबाई कहते हैं, और ये छोटा वाला भाग जो है वो क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। और यही ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, इस पर रखते जाएंगे, सामान रखते जाएंगे तो इसका धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ते जाएगा। तो ये पहले था आयत ही था, पहले क्या था? आयत ही था, लेकिन इस पर रखते गए, सामान रखते गए और ये ऊंच होते गया, इतना ऊंच हो गया, यानी ये ऊंचाई बन गया। यानी देख सकते हैं कि ये पहले एक पतला सा रहा होगा, इसके बाद फिर ये इसको थोड़ा मोटा हुआ और ये मोटा हो गया। यानी ये आयत में लंबाई चौड़ाई तो होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन घनाभ में क्या होता है? तो इसमें ऊंचाई हो जाता है। और ऊंचाई, यही ऊंचाई जो हुआ ये 3D इसको बना देता है। तो आयत में 3 चीज हम लोग देखें, एक इसमें लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। आइए थोड़ा सा घनाभ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें किनारा देखेंगे। क्या देखेंगे? किनारा देखेंगे। तो किनारा देखेंगे ध्यान से, तो पहले हम लोग इस आकृति में देख लेते हैं। तो किनारा की बात करेंगे तो एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये एक दिखाई दे रहा है। ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। यानी सामने से देखने से 2 लंबाई और 2 चौड़ाई दिखाई दे रहा है। और ये सामने से, और इसको फिर उलट देंगे तो इधर भी 2 लंबाई हो जाएगा, 2 चौड़ाई हो जाएगा। यानी 4 इसमें लंबाई होगा। किसमें? घन में। लिख सकते हैं घन नहीं, घनाभ में। घनाभ में लंबाई कुल कितना? घन में लंबाई वाला किनारा कितना होगा? लंबाई वाला किनारा किनारा कितना होगा?
तो ध्यान से देखें किधर होगा या किधर होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो इसमें 4 होगा। कितना होगा, 4। और चौड़ाई वाला कितना होगा, तो चौड़ाई वाला भी किनारा कितना होगा, तो ये भी 4 होगा। और ऊंचाई ये देखिए 1 2 3 और ये 4, तो इसमें ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई भी 4 ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है, तो 4 4 8 4 12। कितना होगा, 12 होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गया। और देखिए ये 8, ये एक 9 और ये एक 10 और ये एक 11 और ये एक 12। किनारा कितना देख लिए, 12 देख लिए। यानी जैसे हम लोग घन में देखे थे, घन में किनारा कितना होता है, तो इसमें भी 12 होता है, और घनाभ में भी किनारा कितना होगा, इसमें भी 12 होगा। अब इसके आगे देखेंगे, पृष्ठ देखेंगे। पृष्ठ कहिए, क्या कहिए, पृष्ठ कहिए या फलक कहिए। तो घनाभ में फलक कितना होगा, घनाभ में फलक या पृष्ठ कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ में पृष्ठ या फलक जो होगा, ध्यान से देखेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे 6 सतह है। कितने सतह है, 6 सतह है। यानी पृष्ठ कितने हैं इसमें, 6 है। फलक कितने हैं, तो 6 है। यानी हम कह सकते हैं कि घनाभ में फलक या पृष्ठ की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब अगला देखेंगे, घनाभ में शीर्ष की संख्या, किसकी संख्या, शीर्ष की संख्या कितनी होगी। शीर्ष कहिए या कोण कहिए, तो शीर्ष की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। अब 8 होगी तो देख लीजिए, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी घनाभ में शीर्ष की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। चलिए आगे देखते हैं। घनाभ, घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण जितना घन में होता है उतना ही घनाभ में होता है। तो घन में कितना था, 4 था, तो इसमें भी कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग 4 बात देखें। पहला, इसमें किनारा कितना होगा, इसमें किनारा कितना होगा, तो किनारा होगा 12। फलक कितने होंगे, तो फलक होंगे आपके 6। कितने होंगे, 6। तीसरा बात क्या देखें, शीर्ष कितना होगा इसमें, तो शीर्ष होगा 8। और विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण होगा 4। विकर्ण कितना होगा, 4 होगा। ये इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखेंगे। फिर से हम लोग चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र मिट गया है, और जब तक चित्र नहीं रहेगा तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो हम लोग फिर से चित्र बना लेते हैं, किसका, घनाभ का। चलिए ये चित्र बनाए हैं और ये बना हुआ है। चलिए तो पहला कोई सूत्र तो यही होगा कि घनाभ में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम बताए हैं कि घनाभ में 3 चीज होते हैं। घनाभ में 3 चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और ऊंचाई होते हैं। 3 चीज क्या क्या होते हैं, लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और ऊंचाई होते हैं। किसमें, घनाभ में। तो लंबाई के लिए हम लोग L का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई के लिए B का प्रयोग करेंगे और ऊंचाई के लिए H का प्रयोग करेंगे, यानी LBH का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, LBH।
एल से क्या होगा लंबाई, बी से क्या होगा चौड़ाई, और एच से क्या होगा ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा करके हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसको शॉर्ट कर लेंगे। तो लंबा देखिएगा तो इसमें कै गो फलक है, तो 6 गो है, और 6 का अलग अलग क्षेत्रफल होगा। 6 का क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब पहले ये ऊपर वाला क्षेत्रफल देखेंगे, तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल देखिएगा, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई क्या लिखते हैं, एल गुने बी, एल गुने बी। ये ऊपर वाला 1 हो गया, और इसके नीचे भी 1 है, इधर भी, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो एक और लिखेंगे एल गुने बी। इसका और इसका देख लिए, अब इसका देखेंगे क्षेत्रफल। तो इसका भी देखेंगे, तो इसमें लंबाई है, इसमें क्या है लंबाई है, लेकिन ये जो पतला वाला दिखाई दे रहा है ये ऊंचाई है। तो इसमें आपको क्या क्या मिला, तो इसमें लंबाई मिला, एल मिला, और क्या मिला, एल के साथ ऊंचाई मिला, यानी एच मिला। और इधर भी है, इसका मतलब ये इधर भी होगा। तो इसमें भी आपको 2 गो मिला, कै गो मिला, 2 गो। अब इधर आ जाइए, इधर देखिएगा तो एक इधर होगा और एक ही ए इधर होगा, 2 गो, यानी और प्लस होगा। तो इसमें हो जाएगा बी गुने यानी ये वाला छोटा चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यानी बी गुने एच जोड़ बी गुने एच। ये सबको जोड़िएगा तो 2 गो एल बी हो जाएगा, और 2 गो एल एच हो जाएगा, और 2 गो बी एच हो जाएगा। ये सब 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बेसिक ये होता है कि अगर सब में कॉमन कुछ है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें बाहर निकालने वाला क्या दिखाई दे रहा था आपको, 2 बाहर निकल जाएगा, यानी एल बी एल एच और बी एच। ये किसका हो गया, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। इसको आप और सीधा से लोग याद करते हैं, एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो घनाभ में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। देख लीजिए, एक ये क्षेत्रफल निकला, एक इसका निकला, एक इसका निकला, कै गो होगा टोटल गिनिए तो 1 2 3 4 5 6। 6 क्षेत्रफल को आपस में हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। और 6 क्षेत्रफल को आपस में जोड़िएगा तो कुल मिला के आपको यही फॉर्मूला आएगा। क्योंकि 2 गो लंबाई है तो 2 गो लंबाई वाला फॉर्मूला होगा, 2 गो चौड़ाई है तो 2 गो चौड़ाई वाला फॉर्मूला इसमें हुआ, 2 गो ऊंचाई है तो 2 गो ऊंचाई वाला फॉर्मूला हो गया। ये था घनाभ में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अगला घनाभ का आयतन, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, घनाभ का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा एल बी और एच। हम लोग जानते हैं एल को लंबाई कहते हैं, बी को चौड़ाई कहते हैं, और एल को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, एल बी एच। यही फार्मूला होता है इसका, किसका, घनाभ का आयतन। इससे हम लोग कुछ और फार्मूले भी देखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, लंबाई और चौड़ाई और आयतन दिया हुआ रहे, और अगर ऊंचाई पूछे तो उसका भी फार्मूला होगा, या चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ हो, आयतन दिया हुआ हो, लंबाई का फार्मूला जो होगा, तो पहले हम लोग लंबाई का लिखेंगे। तो लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आयतन ऊपर रहेगा, आयतन ऊपर रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर चौड़ाई का फार्मूला निकालेंगे तो इसमें भी आयतन होगा, और नीचे क्या होगा, तो इसमें लंबाई और गुने ऊंचाई। तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा अगर ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई में भी आयतन ऊपर रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे चौड़ाई और लंबाई आ जाएगा। ये एक ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, और इसी से ये उपजा हुआ 3 फार्मूला, 1 2 और ये 3। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये आयत ऊपर वाला भाग है, तो इसमें जो क्षेत्रफल होता है उसका तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई होता है।
अब इसी पर कितना परत जमा होते गया है। जैसे कोई किताब ले ले हम लोग, जैसे ये किताब है, ये क्या है, किताब है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक एक पेज मिलके इतना मोटा हुआ है, और एक एक पेज मिलके मोटा हुआ है। तो ये ऊपर से देखेंगे तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है सिर्फ, लेकिन इसमें एक एक पेज मिलने के बाद ये ध्यान से देखिएगा तो इसमें कुछ ये ऊंचाई भी हो गया है। तो इसका क्षेत्रफल पहले जो था वो लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन इसमें जैसे ही ऊंचाई बढ़ा है तो इसमें ऊंचाई से गुना हो गया है। यानी आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु इसमें कितना रखा जा सकता है। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या देखते हैं, घनाभ का विकर्ण। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर का रूट अंडर, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही घनाभ का क्या होता है, ये विकर्ण होता है। ये घनाभ का क्या होता है, घनाभ का विकर्ण कहिए। या आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई घनाभ है और घनाभ में सबसे लंबी छड़ी का जो रखा जाएगा उसका लंबाई कितना होगा। तो सबसे लंबी छड़ी जब भी पूछेगा निकालने के लिए तो इसका विकर्ण निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, विकर्ण। कभी भी आपसे पूछे कि घनाभ में सबसे बड़ा अगर छड़ रखा जाए तो उसका लंबाई जो होगा वो कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, तो उसमें क्या करना है, लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर को जोड़ देना है और इसको रूट अंडर करके जो मान निकलेगा वही उसमें सबसे बड़ा विकर्ण होगा या सबसे बड़ा छड़ी रखाया जा सकता है। ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला है। इसके आगे इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अभी हम लोग देखेंगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में कहने का ये मतलब है कि पार्श्व पृष्ठ में क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग हट जाता है। किधर वाला भाग, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हट जाता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए या इसी को कहा जाता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। निकालिए, किसका, चारों दीवार का क्षेत्रफल कहिए या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए। तो इसमें चारों दीवार कहने का मतलब है कि अगर दीवार की चर्चा करेंगे तो इसमें छत नहीं लेना है और नीचे जो धरातल है, जो जमीन है, उसको नहीं लेना है। आपके पास 4 दीवार हैं। तो 4 दीवार में कहने का मतलब है कि इसमें आप क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो 4 दीवार देखिएगा, इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, यही 4 गो दीवार है। तो पहले अगर हम इस दीवार की बात करेंगे, इस दीवार में देखिएगा कि इस दीवार में क्या क्या चीज़ है। तो इस दीवार में लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो पहले तो हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुने ऊंचाई, ये लिख सकते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं एल गुने एच। ठीक, इधर हो गया और इधर हो गया, इसका मतलब इधर भी होगा। तो एक और होगा एल गुने एच, इधर हो गया और इधर हो गया। ठीक, अब इधर देखिए, तो इधर चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसमें और प्लस होगा बी गुने एच और बी गुने एच, 2 होगा। इसको जोड़िएगा तो ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा 2LH और इसको जोड़िएगा तो सेम हो जाएगा, यानी 2BH। इसमें से कुछ बाहर निकाल लीजिए तो आपको 2 नज़र आ रहा होगा, LH प्लस BH। अब इसमें से और बाहर निकलेगा तो और क्या बाहर निकलेगा, तो इसमें से H भी बाहर निकलेगा, यानी 2H इंटू L प्लस B। ये है, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 2H इंटू L प्लस B। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B, यही होता है। शॉर्ट में लोग यही याद रखते हैं। लंबाई और किसका, चौड़ाई को जोड़ देना है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, जोड़ देना है,
और ऊंचाई को दुगना करके आपस में गुना कर देना है। तो ये घनाभ का पाषाण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना बनाने के बाद, इतना जोड़ने के बाद हमारा ये फाइनल ये आया है। और इसी को याद रखना है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। और घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है, फलक कहिए या पृष्ठ कहिए या सतह कहिए, सतह कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होगा? आयताकार होता है। किसका? घनाभ का। किसका होता है? घनाभ का। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ फलक या सतह कैसा होता है? आयताकार होता है। और आयताकार में क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई होता है। तो आज हम लोगों ने घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और साथ में हम लोगों ने घनाभ से संबंधित फार्मूले देखे हैं और उसके बारे में जाने भी हैं। अगला क्लास आपका घनाभ से संबंधित प्रश्नों का होगा। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं।